चारों हाथ पांव बंधे हुए थे। बहुत ही बुरा हो गया दोस्तों। पहाड़ों में जमीन बंजर पर बंजर, ककड़ी का बुरा हाल करके रखा हुआ है। धरती हमारा गढ़वाले की। मम्मी डर गई कि ऐसा क्या हो रहा है, रास्ते में ढोल डमाव बज रहे हैं। बस चिल्ला रहा मैं, लेकिन मेरी आवाज कोई सुनी नहीं रहा। खाना पीना खाया और उसके बाद तुरंत जा रहे हैं। ऐसा पीटा कि वो रो रहा था। वो भूत जिसकी उम्मीद ही नहीं रहती, हमेशा वही होता है। मेरे पैर तो कांपने लग गए थे वो अकेले में। 5 बदरी 5 केदार 5 प्रयाग यखिचन। अब देखिए कैसे थे पे जो भूत मेरे सपने में आया, मैंने उसको पकड़ा। हमारे गांव का जूनियर हाई स्कूल। जय हो माँ मठियाना की। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, पहला कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं बिल्कुल ठीक होंगे, मस्त होंगे और परिवार के साथ व्यस्त होंगे। हम लोग बिल्कुल ठीक है आप लोग के सामने। मैं ऋतु राणा आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड की खूबसूरत सी वादियों में। तो चलिए दोस्तों, आज की ब्लॉग की शुरुआत करते हैं आप लोगों के प्यार भरे आशीर्वाद के साथ। और यहाँ पर पहुँच चुके हैं स्पेशली बैंड बाजा वाले, सॉरी कंटर बाजा वाले। तो दोस्तों ये कंटर हम लोगों ने स्पेशली खेत में इसलिए लाया गया था कि जो सुअर काकड़ है उसको भगाने के लिए। लेकिन क्या ही बताएं कि सुअर काकड़ है वो इस कंटर को देखकर भी बिल्कुल नहीं भाग रहे हैं। अब हम इसको लेके जाएंगे जो मूंगफली वाले गांव में आते हैं। मसाले ले लो, मूंगफली ले लो, उनके पास देंगे और पवा भर मूंगफली लेके आएंगे। क्यों भैया, आप क्या कहना चाहते हो? बिल्कुल, इस कंटर को बेचेंगे हम। हाँ, क्योंकि ये कंटर जो है पूरा समाप्त खत्म होने वाला है, तो इसलिए इसको बेचना ही उचित लगेगा। क्या बोल रहे मम्मी? तो दोस्तों यहाँ पर होगी है ब्रेकफास्ट की तैयारी, और रितु ने कर लिया ब्रेकफास्ट और मम्मी भी यहाँ पर ब्रेकफास्ट करने की तैयारी में है। तो चलिए दोस्तों, आज नए काम पर दूसरा दिन है, तो फिलहाल हम काम पर पहुंच चुके हैं। और आज हमारे साथ जो है मिस्त्री यानी कि 2 बड़े भैया भी काम पर आ चुके हैं, नए मिस्त्री। और इनको पहली बार देख रही हूँ मैं, तो मिलाते हैं मिस्त्री भैया से आपको। हेलो भैया। नमस्ते भैया। कैसे हो आप? ठीक है भैया, सब राजी खुशी? सब बढ़िया। ढोंडा गांव के हो ना? हाँ जी, हाँ अच्छा, तो दोस्तों ये हमारे पड़ोसी गांव यानी कि ढोंडा भरदार के मिस्त्री भैया जी है। तो कभी इनको भी मौका का सेवा का मौका जरूर दीजिएगा। बाकी हमारे दूसरे भैया जी हैं। भैया जी ठीक हो आप भी? बात ठीक हो भाई। अच्छा, तो दोस्तों आज जो है यहाँ पर चिनाई शुरू की जाएगी, तो आज से ये काम शुरू होता है। शाह जी, अच्छा, तो जो कि ग्राम ढोंडा के रहने वाले हैं। तो दोस्तों जो बड़े भैया जी हैं वो अपनी आवाज़ में एक प्यारा सा सॉन्ग आप लोगों के सामने लाते हैं, क्योंकि इनकी आवाज़ बहुत ही प्यारी है और सुबह से ही गाने लगा रहे हैं। तो भैया जी हो जाए गाने? जी बिल्कुल, लगाइए भैया जी। धरती हमारा गढ़वाले की, कतगरों तेली स्वाणी चाहो, कतगरों तेली स्वाणी चा। डांडी काठों का देख लें जा लगयान, लें जा लगयान। देवताओं की धरती माँ मन की बस्यान, मन की बस्यान। कुंड छिन यक काशी छिन, मठ यक महान छिन, मठ यक महान छिन। ताल सहस्त्र घाटी फूल की आसमान छिन। हो गंगा जमुना यकी बेटी सबू की, भूख 30 मिटानी चाहो, कतगरों तेली स्वाणी चा। 5 बदरी 5 केदार 5 प्रयाग यखिचन, 5 प्रयाग यखिचन। 5 पंडों भी ऐनी यख, भाग हमारा धन धन, भाग हमारा धन धन। कुंड छिन यक काशी छिन, मठ यक महान छिन। ताल सहस्त्र घाटी फूल की आसमान छिन। ओ गंगा जमुना यकी बेटी सबू की, भूख 30
बिटाणीच्या हो कतगरों तेली स्वाणीच्या धरती हमारा गढ़वाल की कतगरों तेली स्वाणीच्या। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भैया जी। तो दोस्तों भैया जी की आवाज़ बहुत ही सुंदर है, पर भाभी हंस क्यों रही है? बताओ भाभी क्यों हंस रही है? हैं? क्यों हंस रही? इतना भयंकर हंसी क्यों आ रही है आपको? है इतनी सुंदर आवाज़ है भैया की, नहीं है? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भैया है। हाँ। डांडो बेटी बथों छुट्टी, डांडो बेटी बथों छुट्टी, सर 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 धार माँ चंदरी उड़ी मेरी बाजार माँ। हाँ। कनी बली छे मेरी प्यारी चादरी, काली चादरी बेचारी चादरी, वे कोनी लाई बाबा चादरी, मैंने पैराई लाड माँ। डांडो बेटी बथों छुट्टी, सर 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 धार माँ चादरी उड़ी मेरी बाजार माँ। वाह दोस्तों देखिए भैया जी की कितनी प्यारी सी आवाज़ है, और ये हंस रहे हैं। आप हंस क्यों रहे हो? है ना भैया? तो दोस्तों अभी जो है मनरेगा काम से घर पहुंच गए हैं और खाना पीना खाया, और उसके बाद तुरंत जा रहे हैं घास के लिए, वो भी माँ के साथ। चल बोला। तो दोस्तों अभी ना घास के लिए मैं फ़िलहाल अपनी खेत में पहुंच चुकी हूं, लेकिन खेत में पहुंचते ही एक बहुत ही बुरा हो गया दोस्तों। मतलब जिसकी उम्मीद ही नहीं रहती है, हमेशा वही होता है, और मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ। वैसे दोस्तों आजकल जो है ककड़ी की बेर तो सूखी गई है, और ककड़ी को तो क्या ही बताना, पूरी पीली ही पीली पड़ चुकी है, और कहीं गलती से हरी दिखती है तो मन एकदम खुश हो जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये देखिए इतनी बड़ी ककड़ी है और बिल्कुल हरी है, लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि हुआ क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये ककड़ी जो है पूरे चूहे ने खा ली है, जिसकी मुझे उम्मीद ही नहीं थी, क्योंकि ये ककड़ी हमने बचा के रखी हुई थी कि कभी खाने के लिए हो जाता है। लेकिन चूहे ने देखो पूरा जो है मेरे उम्मीद पर पानी फेर दिया है। बहुत ही दुख हुआ दोस्तों इसे ऐसा देखकर, जबकि मैंने संभाला हुआ था। ठीक खेत में आता ये सबसे बुरा जो है दिखने को मिल गया है। तो दोस्तों अभी मुझे मेरी भाभी जी मिली है। हेलो भाभी जी। हाँ, कैसे हो आप? बढ़िया। और सब ठीक ठाक। तो दोस्तों अभी जो है भाभी ने मुझे दी है बुखड़ा, यानी कि जो पहाड़ी जो धान होती है साठी, उसका जो बुखड़ा होता है। और पहले ज़माने में ये बुखड़ा बहुत ही ज़्यादा होता था, अब कहीं दिखने को नहीं मिलता है। तो अभी भाभी ने मुझे बुखड़ा दी है। हाँ क्या बने सर जबाल। ये देखिए दोस्तों, आपको दिखाते हैं, परसों हम लेके आए थे पहाड़ी स्पेशल भमोरा, लेकिन 5-6 दिनों के बाद ये भमोरा ख़राब हो चुके हैं। इन पे फंगस लग चुका है और अब ये खाने के काबिल नहीं है। इनमें से 1-2 भमोरे थे खाने के काबिल, जो मैं खा चुका हूँ, और एक ये है। इसके बाद इसमें कोई भी भमोरा खाने के काबिल नहीं है, बदबू आ रही है क्योंकि इनमें फंगस लग चुका है। तो इस प्रकार हम लोगों ने खाए भमोरे। साथ ही साथ आज आप लोगों ने गाना सुना होगा विनोद भाई जी का। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। काम की न काज की दुश्मन अनाज। फरक गया। मिलिए दोस्तों हमारे भैया जी से। तो दोस्तों मेरे हाथ में है अभी पहाड़ी स्पेशल ककड़ी। आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा। दरअसल जहाँ तक मुझे लगता है ये इस सीज़न की लास्ट ककड़ी है, और ये ककड़ी आप देख सकते हैं इस तरह से खा रखी है, तो ये पहाड़ी चूहे ने खा रखी है। देखिए तो दोस्तों आजकल के बच्चों के ये हैं उटपटांग हाल, जिसकी वजह से हमारे जो खेत है बर्बाद हो गए हैं। ये देखो उस थाली को हमने इसलिए लगाया कि ताकि सुअर का आकर भाग सके, और इन्होंने वो थाली फोड़ दी। कैसे बज रही है ले। तो दोस्तों आजकल आप लोग देख रहे होंगे पहाड़ों में ज़मीन बंजर पर बंजर पड़ती जा रही है, और इसका
जीता जागता उदाहरण मेरे पास है। आप देख सकते हैं ये खेत हो, जो अभी ये खेत है ये अभी चालू है, मतलब इसमें खेती की जाती है। लेकिन आप ठीक ऊपर देख रहे होंगे ये वाला खेत, इसमें भी की जाती है खेती। लेकिन जो ये ऊपर वाले खेत हैं ये पूरे खेत है दोस्तों, यहाँ से लेकर ऊपर तक ये सारे खेत बंजर हैं। यानी उन लोगों ने अब इन खेतों में खेती करना छोड़ दिया है, तो ये पूरे बंजर पड़ गए हैं। 1-2 साल में आप लोग देखना ये वाले खेत भी सब बंजर हो जाएंगे, क्योंकि पहाड़ों में लोग काम करना चाहते ही नहीं हैं, खेती बाड़ी करना चाहते ही नहीं हैं। ये देखिए कितने बड़े बड़े खेत हैं दोस्तों, ये बंजर हैं। अब बताइए आप लोग क्या होगा। अब देखिए इस खेत में भी हल लगना था, पर क्या करें, अब पहाड़ों में ऐसे ही हो रहा है, इसमें हल नहीं लगा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अभी कंटर को लेकर घर की ओर। मम्मी नीचे के रास्ते चली गई है और हम लोग जाएंगे इस रास्ते। तो चलो भाई घर। चलो भाई। मम्मी लेकर चली गई है नीचे के रास्ते से घास, और हमारे भैया जा रहे ऊपर के रास्ते से। दोस्तों कल रात हमारे घर पर इतना बड़ा पंगा हुआ कि क्या ही बताए, और पूछते हैं अपने बड़े भैया से कि कौन सा पंगा हुआ और क्या क्या हुआ। तो दोस्तों आप लोगों की जानकारी के लिए हम बता देते हैं, जैसे कि आपको पता है हम डेली ब्लॉग्स बना रहे हैं, तो इस ब्लॉग में हर चीज़ बताई जानी चाहिए। तो बात तो बहुत भयंकर है दोस्तों, एक प्रकार से लग रहा है कि इस चीज़ को वीडियो में नहीं बताएं। तो दोस्तों आप लोगों की जानकारी के लिए बता देते हैं कि कल रात कितना बड़ा पंगा हुआ। पहले तो एक नॉर्मल बात होती है, रात को हमने 8 बजे के आसपास, 8:30 बजे के आसपास खाना पीना खाया और हम लोग चले गए सब सोने के लिए। तो थोड़ी देर में क्या हुआ, लगभग 9:30 बजे के आसपास छत में डिम 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 की आवाज़ आई, मतलब किसी के चलने की आवाज़ आई। तो फिर मैंने इग्नोर कर दिया यार क्या पता कोई जंगली जानवर हो, बिल्ली बुल्ली इधर उधर कर रही हो, चल गई हो छत में, चलो छोड़ो भाई। चलो मैंने वो छोड़ दिया। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि मैं सो गया भाई। पहले तो मुझको एक भयंकर सपना हुआ। अब सपना क्या बताएं आपको, ठीक है। अब सपना होने के बाद दोस्तों मैं सो रखा अंदर कमरे में। अब पता नहीं कोई कमरे में आए, कोई इधर से इधर बार बार कर रहा था, इधर उधर कर रहा था। मैंने कहा पता नहीं क्या हो रहा है भाई, मुझे लगा क्या पता ये मेरा बहम हो ऐसा वैसा। कभी वो मेरी टांग खींच रहा, कभी हाथ खींच रहा भाई। अब अभी तो बड़ी कॉमेडी हो रही है, लेकिन रात को उस टाइम डर लग रहा था भयंकर, मतलब। और मैं आवाज़ दे रहा था लेकिन मेरी आवाज़ आ ही नहीं रही थी। मेरा पैर खींच रहा, मेरा हाथ खींच रहा, मैं आवाज़ दे रहा, चिल्ला रहा मैं, लेकिन मेरी आवाज़ कोई सुन ही नहीं रहा, मेरी आवाज़ भारी नहीं आ रही है। तो इतना ख़तरनाक हुआ। उसके बाद फिर क्या हुआ कि फिर उसके बाद थोड़ा शांत हुआ, फिर से छत में डिम 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 डिम, कोई बाहर पे हो रही आवाज़, डिम 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 डिम। और कोई बाहर पे हो रही आवाज़ भाई, बाहर पे भी हो रही आवाज़। फिर उसके बाद क्या हुआ कि फिर कमरे में, कभी खिड़की पे, फिर दरवाजे पे। उसके बाद ठीक बज रहे थे लगभग 1:07। तो मैंने फ़ोन खोला, मैंने मम्मी को कॉल करा, मैंने कि मैं नहीं सो रहा भाई इधर, मैं नहीं सो रहा इधर, क्योंकि पहले भी ऐसी चीज़ें हो चुकी है उस वाले रूम में। तो क्या हुआ कि उसके बाद मैं चला गया मम्मी के रूम में, तो वहाँ पे सोया। तो उसके बाद रितु को क्या महसूस हुआ, रितु तू बता अब। तो दोस्तों मुझे महसूस ये हुआ कि जैसे हमारे भैया, मतलब उसके चारों हाथ पांव बंधे हुए थे, और मैं उसको पूछ रही हूँ कि तू ऐसा क्यों कर रहा हो। बोल रहा है कि मेरे साथ हमेशा होता बोले ऐसा, हमेशा होता बोले ऐसा। मैंने कहा पता नहीं बहम हुआ होगा। फिर जैसे ये हम दूसरे कमरे में गए, वहाँ पे क्या हुआ कि जो हमारा बाथरूम साइड है वहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि ये लोग शायद बाहर जा रखे हैं। मैं अपने में आप में बोल रही कि ये लोग इस टाइम ठीक 1:21 हो रही थी कि 1:21 पे ये लोग बाहर क्यों जाते हैं, जब ऐसे टाइम होते हैं पहाड़ों में थोड़ा गलत टाइम मानी जाती है, तो ऐसे टाइम पे बाहर क्यों जा रहे हैं। मैं गुस्सा कर रहे अपने आप में, लेकिन जैसे ही क्या बताए तब बताओ आप। तो दोस्तों रितु को ऐसा लग रहा कि कोई बाथरूम में जा रखा, पानी भी डाल रहा, पानी खोल रखा फुल आराम से भाई, ऐसा लग रहा रितु को। ऐसा लग रहा जबकि ये लोग सो गए थे। सो तो नहीं गए थे, मेरे को तो नींद ही नहीं आई दोस्तों। उसके बाद मतलब अलग रूम में चले गए थे क्या। अब मुझे लगा कि बाथरूम में जा रखे हैं ये लोग, ऐसा वैसा कुछ। बिल्कुल। और उसके बाद फिर बाद में लगभग 2-3 बजे के आसपास फिर से बाहर में दोस्तों ढोल डमरू बज रहे, मतलब रास्ते पे ऐसा लग रहा है कोई बारात जा रही होगी, इतना बड़ा पंगा हुआ।
अभी तो कॉमेडी लग रही है, ऐसे कैसे हो गया भाई? लेकिन रात को उस टाइम बहुत डर लग रहा था दोस्तों। मम्मी पापा भी डर गए पहली बार। मेरी मम्मी तो कभी डरती ही नहीं है और मम्मी इतना डर गई। पापा तो पहले से ही बहुत डरते हैं, लेकिन पापा भी डर गए। लेकिन उससे ज्यादा मम्मी डर गई कि ऐसा क्या हो रहा है, रास्ते में ढोल डमाव बज रहे हैं बल। तो रास्ते में ढोल डमाव बज रहे थे, ऐसे लग रहा था कोई बारात जा रही होगी। अब क्या करें दोस्तों, ये 3 लोग एक कमरे में थे और मैं अकेली थी। तो बताओ ज्यादा डर इनको लगा होगा कि मुझे लगा होगा? तो दोस्तों अब मैं सपने की बारी बताएं। सपने में जो भूत मेरे सपने में आया, मैंने उसको पकड़ा। बाद में हमने उसको रस्सी में बांधा, ऐसा पीटा कि वो रो रहा था। वो भूत रो रहा था वो भूत। अब क्या बताएं आप लोगों को डिटेल से। और जैसे ही दोस्तों सुबह की गुड मॉर्निंग हुई, ये लोग से तो बाहर आए और डर मतलब इनके चेहरे ऐसे हुए थे, उतरे हुए थे। मैंने कहा सुबह से इनको क्या हो गया भाई? ढोल धमाल तो मैंने भी सुना है, बाथरूम में मैंने भी सुना, लेकिन मैंने कहा इनको क्या हुआ आज? तब इन्होंने पूरी कहानी बताया, ऐसा हुआ बोल। तो तब से मम्मी भी पूरी डरी हुई है कि, और हमारे भैया तो इतने डरे हुए कि क्या बताए। तो दोस्तों ये बात थी परसों रात की, मतलब हाँ परसों रात की बात थी ये। तो मंगलवार के दिन, और कल की रात को तो मैं इनके रूम में सो गया था भाई। मैं उस रूम में सोया नहीं अकेला भाई। मतलब भूत के डर के मारे अपना कमरा ही छोड़ दिया। ऐसा तो नहीं है खैर, पर मैं सो गया वहीं भाई, मैंने कहा कहीं इसलिए। चलो भाई। तो दोस्तों अभी जो है रात्रि का समय भी हो चुका है और अभी मैं अपने रसोई घर में हूँ। तो जो है रात की सब्जी की तैयारी हो चुकी है और आज हमारी रात की सब्जी बनेगी पहाड़ी कंकोड़ा। तो चलिए दोस्तों, आज उम्मीद करती हूँ आप सभी को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मिलेंगे आप सभी को अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय मां मठियाना, जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड। दोस्तों बाय बाय, मिलेंगे आप सभी को अगले ब्लॉग में। बाय।